नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि आप स्वयं अपने घर का वास्तु संतुलन किस प्रकार से कर सकते हैं या अपने घर के वास्तु दोष को आप किस प्रकार से जांच कर ये देख सकते हैं कि वास्तु दोष है या नहीं है, क्या स्थिति है, समस्याएं क्या है। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि अपने घर का प्लान ले लेना। ये जो प्लान है, एक सज्जन ने हमें भेजा है, ऑनलाइन ही भेजा है कि हमने एक फ्लैट खरीदा है, फ्लैट का हमें वास्तु चेक करके बता दिया जाए कि इसमें कहाँ क्या त्रुटियां हैं, क्या सुधार हो सकती है, क्या रेमेडीज हो सकती है, क्या परिवर्तन करने पे हमारे घर का वास्तु बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इनके प्लान के अनुसार या आपके प्लान के सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि कॉर्नर टू कॉर्नर एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार खींचनी है, दूसरी स्ट्रेट लाइन हमें इस प्रकार खींचनी है और जहां वो क्रॉस करे वो होता है आपके घर का केंद्र। ये केंद्र निकल गया। जब केंद्र निकल जाए तो हम दिशाएं तय करते हैं। दिशाओं को तय करने में हमने देखा, उन्होंने कहा था कि हमारा ये पूर्व है, परंतु हमने जब इसे ऑनलाइन मेजरमेंट किया वास्तु कंपास पर तो पता चला कि इनका पूर्व यहाँ है। नॉर्थ वो इधर बता रहे थे, नॉर्थ इनका यहाँ है। काफ़ी मूवमेंट है इसमें। तो नॉर्थ यहाँ तो साउथ यहाँ आ गया इसका, ईस्ट यहाँ तो वेस्ट यहाँ आ गए। सारी दिशाएं इसमें काफ़ी घूमी हुई है। खैर कोई समस्या नहीं है, घूमी हुई है तो हम उसे एडजस्ट करने का प्लान को करेंगे। अब इतना होने के बाद इसे हम 16 जोन में बांट लेते हैं। ये शक्ति चक्र लगा के, या शक्ति चक्र ना हो तो आप सिंपल वे में भी डिग्रियों के अनुसार हम इसे 16 जोन में बांट सकते हैं, या आप चाहे तो कंपास की सहायता से भी इसे 16 जोन में बांट सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। 16 जोन में बांटने के बाद हम शुरुआत करते हैं मुख्य द्वार से। ये फ्लैट है इनका, ये सीढ़ी से ऊपर आते हैं। मुख्य द्वार इनका ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मुख्य द्वार है। जब मुख्य द्वार की बात आती है तो हम 32 पद का उपयोग करते हैं। इसमें 32 पद बने हुए हैं इस शक्ति चक्र में, 32 पद का हम उपयोग करते हैं। अब इस 32 पद के अनुसार द्वार के शुभ एवं अशुभ पोजीशन को हम देखते हैं। तो जब हमने देखा इनको मुख्य द्वार की स्थिति ये आ रही है कहाँ, तो ये एक तरह से इनकी जो है दक्षिण दिशा ये है, तो एक तरफ से ये साउथ की ओर आ रही है। तो घर वाले या घर के मालिक के मन में ये संशय था कि शायद उनका दिशा कहीं गलत ना हो जाए, दक्षिण मुखी हो गया, उन्हें पता नहीं था। जब हमने मेजरमेंट किया तो उन्होंने कहा था कि गलत हो गया चूँकि दक्षिण मीड में पड़ रहा है, यम में चला गया। हमने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिना मेजरमेंट के हम लोग कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। जब मेजरमेंट किया तो देखिए दक्षिण इनकी कहाँ है, यहाँ है। और जब हम इसमें मेजरमेंट करके हमने देखते हैं तो देखिए S4 S3 S2 S5 हमने बांट दिया है। तो ये कहाँ है, दूसरा जो है ये आ रहा है S2 पूषा है, S3 के देवता जो हैं क्या है, विथत हैं, S4 के देवता गृहरक्षक हैं, S5 के देवता यम हैं। तो दक्षिण दिशा में S4 अर्थात गृहरक्षक और विथत शुभ माना जाता है। विशेष सबसे अच्छा गृहरक्षक माना जाता है जो 4 नंबर पे आता है। तो इनके 4 नंबर पे जब हमने मेजरमेंट किया तो देखिए यहाँ से यहाँ 4 नंबर ये है और ये है, अर्थात इनका डोर 4 पर नहीं आ रहा है। ये चाहे तो डोर के पोजीशन को चेंज करके 4 में भी कर सकते हैं, पहला उपाय है। दूसरा क्या है कि इनका 3 में एग्जैक्ट आ रहा है, थोड़ा सा 2 में आ रहा है। 3 की स्थिति क्या है कि ये विथत का स्थान है। इस स्थान पर भी डोर अच्छा ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये डोर के जो निगेटिव इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। 4 नंबर व्यवसायों के लिए बहुत अच्छा है। 3 नंबर के क्या है कि गलत कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है, गलत तरीके से धन कमाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है, ये चीज़ें ये देता है। इसलिए इसे विशेष शुभ नहीं मानते कि आप गलत कार्य से बचते हैं तो ये ठीक है। तो ये इनका डोर, ये चलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये 3 में है तो ये ठीक है। अब डोर के बाद अंदर आते हैं, केंद्र को देखते हैं तो देखते हैं केंद्र भी इनका बिल्कुल ये डाइनिंग, ये एक तरह से इनका हॉल है, तो ये ओपन स्पेस है। केंद्र यदि ओपन है तो ये भी एक संतुलन की अवस्था होती है। ब्रह्म स्थान आपका कम से कम यहाँ पर किसी प्रकार का लोड ना है। अब हमने इनका ये चेक कर लिया तो उसके बाद हम जो सर्वप्रथम चेक करते हैं कि रसोई की स्थिति क्या है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि किचन की स्थिति क्या है। तो किचन इनका कहाँ है ये देख लीजिए, ये इनका रसोई है, ये इनका रसोई घर या किचन है, ये इनका रसोई घर है। अब रसोई घर की स्थिति देखें तो बिल्कुल ये कहाँ आ रही है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के मिड में आ रही है। परंतु अच्छी बात क्या है कि इसका स्लैब जो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में यदि आता तो रसोई यहाँ का बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है।
इसे चेंज करने की सलाह जनरली दी जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या है कि रसोई इनका दोनों में पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसमें हम रेमेडीज के साथ आगे बढ़ सकते थे। इनको यहाँ रसोई घर के लिए उचित रेमेडीज जो बता दिया गया कि आप गैस के स्लैब के नीचे जो है ग्रीन कलर का एक स्टोन लगा के यहाँ पर चल सकते हैं, और अन्य रेमेडीज भी इनको बताया गया है। तो उसके बाद हम लोग चले आते हैं टॉयलेट पर। सबसे पहले मुख्य द्वार देखना है, उसके बाद ब्रह्म स्थान देख लेना है, रसोई, इनकी रसोई चेक हो गई। तो अब हम आते हैं शौचालय पर। तो शौचालय के लिए देखें तो इनका पहला शौचालय यहाँ दिख रहा है। ये टॉयलेट इनके पास 3 है, 1, 2 और ये 3। 3 शौचालय में हम देख लेते हैं। इधर से मैं शुरू करता हूँ। ये तीसरा शौचालय, चलिए ये दक्षिण है, यहाँ चले आया मैं। यहाँ दिशाओं को देख लें, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट किस चीज़ की दिशा है? तो एक तरह से ये आपके एजुकेशन एंड सेविंग की दिशा है। तो यहाँ पर शौचालय होने से क्या होगा कि एजुकेशन अर्थात ज्ञान और सेविंग दोनों का डिस्पोज ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अर्थात आपके घर में जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है उनको पढ़ाई में मन ना लगे, या आप भी कुछ एजुकेशन से जुड़े हैं तो आपकी भी मन स्थिर नहीं होगी एजुकेशन के प्रति, पहला। दूसरा है कि सेविंग, ये दोनों चीज़ों को ये डिस्पोज करने का काम करेगा। शौचालय का मुख्य कार्य है डिस्पोज कर देना, बाहर निकाल देना। तो ये डिस्पोज करने का वर्क करेगा आपके जो, देखिए आपका जिस जोन में त्रुटियां उत्पन्न हो गई, उस जोन के गुण को ये जो है त्रुटियां समाप्त करने लगता है। तो शौचालय डिस्पोज का कार्य करता है। तो आपके जो जोन है WSW, अर्थात ये है एजुकेशन और सेविंग की जोन, इस दोनों को, आपके सेविंग को भी ये डिस्टर्ब करेगा और एजुकेशन को भी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए इस क्षेत्र में कहा जाता है कि या तो आप मेटल वाली जो ये आयरन स्ट्रिप, सिंपल वाली आयरन स्ट्रिप 1 इंच का प्रयोग करके चारों तरफ इसमें आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। आप चाहें तो वाइट टेप लगाकर भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी यहाँ चलेगा। तो ये 2 उपाय इनको बता दिए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा इनका वेस्ट में आ रहा है, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम जो दिशा जो है वो गेन और प्रॉफिट की दिशा हम लोग मानते हैं। तो गेन और प्रॉफिट में भी ये समस्या उत्पन्न करेगा, डिस्पोज करेगा। अर्थात दोनों 2 शौचालय इनकी त्रुटिपूर्ण है। परंतु क्या है कि इन दोनों शौचालय को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट वर्क भी करता है, अर्थात रेमेडीज काफ़ी वर्क करते हैं, समस्याओं का समाधान करता है। तो पश्चिम दिशा में है, तो इस टॉयलेट का भी हम ट्रीटमेंट कर देंगे। वही मेटल वाली ही स्ट्रिप यहाँ लोहे वाली लगाएंगे हम, आयरन स्ट्रिप, और वाइट टेप, 2 चीज़ का प्रयोग करके इन दोनों टॉयलेट का हम यूज कर सकते हैं। ये कर सकते, क्योंकि ये स्पेस एलिमेंट है, यहाँ इसी चीज़ का प्रयोग होता है। तो ये मेटल का हम यहाँ उपयोग, ये दोनों टॉयलेट हमने उनका कहा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो है ये जो पड़ रहा है ये WNW, ये जो है ये इनका जो है, ये जो इनका एक कक्ष पड़ रहा है, ये कक्ष जो है ये क्या कहा जाता है? डिप्रेशन या लो मूड एरिया है। तो ऐसी दिशा में हमें शयन कक्ष बनाने से बचना चाहिए। इनका शयन कक्ष यहाँ आ रहा था, इनको बेड का पोजीशन हमने चेंज करने के लिए कह दिया कि एक तो आपको यहाँ दक्षिण दिशा की ओर घुमा लेना है और इस जोन से आपको बच जाना है। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है। उसके बाद हम वायुकोण में आते हैं। तो यहाँ पे इनका स्टोर है, तो ये स्टोर चलेगा, केवल ध्यान रखना है कि यहाँ कीमती वस्तुएं ना रहे, ये भी ध्यान रखना है। इस स्टोर में आप कीमती जेवर जेवरात इत्यादि ना रखें, बाकी चीज़ों की स्टोर आप खान पान संबंधी चीज़ों का बना सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए इनका N0 में नॉर्थ में आ रहा है कक्ष, ये सही है। अब ये जो तीसरा शौचालय इनका आ रहा है इसे देखें, NNE में आ रहा है। तो ये क्या है? ये आपके उत्तर दिशा के बाद और ईशान कोण के पहले वाला जोन है। इस जोन में क्या होता है? ये जोन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, ये स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। तो ऐसे स्थान पे यदि शौचालय आ जाता है तो ये आपके क्या कहता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ये डिस्पोज करना शुरू कर देता है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता को धीरे धीरे ये समाप्त करता है या कम करना शुरू कर देता है, और आपके हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों को प्रभावित करता है। तो धीरे धीरे घर के लोग प्रमुख सदस्य हैं, उनको कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, विशेषकर ये क्रिटिकल समस्या उत्पन्न कर देता है धीरे धीरे। तो इस स्थान पे जो ये टॉयलेट है, तो हमने कहा कि इस टॉयलेट को आपको बंद करना पड़ेगा, हमने क्रॉस लगा दिया है। ये टॉयलेट नहीं चलेगा। उन्होंने कहा रेमेडीज, मैंने कहा नहीं, रेमेडीज भी इस क्षेत्र में
प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, अच्छा होगा कि आप बंद कर दें। चूँकि आपके पास कुल 3 हैं तो एक बंद कर देने से कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसे बंद कर दूंगा, अन्य चीज़ के लिए मैं प्रयोग करूंगा। क्या केवल बाथरूम के लिए यूज कर सकता हूँ? उनका एक प्रश्न ये भी था। मैंने कहा चलिए आप स्नान करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, ये परंतु शौचालय आपको यहाँ से बंद करना है। तो ये देख लीजिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डोर को देखा, दूसरा रसोई देखा, तीसरा हमने शौचालय देख लिया। अब इसके बाद हम कक्ष की स्थिति, शयन कक्ष इत्यादि की स्थिति, ब्रह्म स्थान भी देख लिया, ये देख लेनी चाहिए। शयन कक्ष के लिए आते हैं तो इनके पास जो है 1, 2 और 3 ये 3 रूम है इनके पास में। इन 3 रूमों में इस रूम की इनकी रेमेडीज की हम बात कर चुके हैं कि ये डिस्पोजल वाले, ये जो जोन था ये डिप्रेशन का था। इसमें बेड का पोजीशन इस प्रकार से चेंज करना है कि डिप्रेशन वाले क्षेत्र से आपको बाहर निकल जाना है। तो इस क्षेत्र में यहाँ बेड का पोजीशन चेंज करना है। नॉर्थ में इनका बेड गलत लगा हुआ है, ये दिशा भी आपके लिए अच्छा है, नॉर्थ में भी बेड लगा सकते हैं, परंतु बेड का पोजीशन यहाँ इनको चेंज करना है, साउथ की ओर करना है, हमने इसमें मार्क कर दिया। एक जो कक्ष है इनका इस कॉर्नर पर है, ये साउथ वेस्ट में कक्ष है और साउथ वेस्ट में। ये कक्ष का जो पोजीशन है ये अच्छा है, स्थिरता का है। हमने कहा साउथ वेस्ट जो पड़ रहा है, केवल बेड के पोजीशन को चेंज करें और ये कक्ष अर्थात तीनों कक्ष में सोए जा सकते हैं, आराम किया जा सकता है, कक्ष में कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं है। ब्रह्म स्थान भी अच्छा है, रसोई की मैंने ट्रीटमेंट बता दी। इनकी बालकोनी भी पूर्व दिशा में खुल रही, थोड़ी सी एक कट आ रही है। तो फ्लैट में इस तरह की समस्याएं होती है, उनका निर्माण ही कुछ ऐसा होता है। तो ये देखें, तो इस प्रकार से हम एक तरफ से यदि चक्र में चलते हैं तो सभी तरफ की चीज़ों को लेकर हम वास्तु को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।